आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी का वो दिन याद करिए जब आप सबसे ज़्यादा खुश थे। हो सकता है वो दिन हो जब आपको पहली सैलरी मिली हो, या जब आपने एग्ज़ाम क्लियर किया हो, या फिर जब आपसे किसी ने कहा हो कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू। दोस्तों, एक और सवाल, वो खुशी कितने दिन आपके पास रही? 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, या सिर्फ कुछ पल? एक अजीब बात है ना, हम पूरी ज़िंदगी खुशी का पीछा करते करते बिता देते हैं, लेकिन जब भी लगता है बस अब मैं खुश हो जाऊंगा, उसके कुछ ही दिन बाद हमारा दिमाग एक नई कमी ढूंढ लेता है, जैसे खुशी कभी थी ही नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम हमेशा खुश क्यों नहीं रह पाते? खुशी पे हर साल सैकड़ों किताबें लिखी जाती हैं, लाखों मोटिवेशनल स्पीचेस दिए जाते हैं, और यहाँ तक कि हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री इस खुशी के टर्म पे बिल्ड हो चुकी है। मगर फिर भी हर इंसान अपने में परेशान है। पूरी दुनिया पहले से भी अधिक स्ट्रेस में है, एंग्सियस है और परेशान है किसी न किसी बात को लेकर। आखिर हमारे पूर्वज जो इतने आसानी से बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रहते थे, वो कैसे खुश रहते थे? और आज का ह्यूमन, आज के हम इंसान अपने आप में ही क्यों तकलीफ़ बन के रह गए हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य शाही। आप देख रहे हैं शाही सोच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि खुशी या हैप्पीनेस हम क्यों नहीं ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ पैसा ना होना नहीं है। प्रॉब्लम इससे भी बढ़कर हो सकती है, और शायद वो ये कि जो दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है, वही हमें खुश ना रहने पे मजबूर कर रही हो। वो है हमारा और आपका ब्रेन। दोस्तों, रिसर्च से पता चला है कि हमारा ब्रेन सिर्फ़ और सिर्फ खुश रहने के लिए नहीं बना है। हमारा ब्रेन और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए बना है। खुशी तो इसका जस्ट अ पार्ट है, वो हमें फील होती है, लेकिन ये पूरा ब्रेन नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर हमारा ब्रेन बना किस लिए है? सब लोग खुशी के पीछे ही भागते हैं, तो हमारा ब्रेन आखिर किस चीज़ के पीछे भागता है? और इसका जवाब मैं आपको दूंगा। दोस्तों, फ़र्ज़ कीजिए 50 साल पहले अगर हम पैदा होते तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती, या हमारी सबसे बड़ी टेंशन क्या होती? एग्ज़ाम क्लियर करना? नहीं। EMI? नो। इंस्टाग्राम? नहीं। करियर? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हर दिन ज़िंदा बचना। हमें हर दिन सर्वाइवल मूड में रहना पड़ता। हमारा ब्रेन एक्टिवली इस बात को नोटिस करता कि हमारे लिए कौन सी चीज़ ख़तरनाक है और कौन सी चीज़ सेफ़। हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड हर रोज़ खोजना पड़ता, और साथ ही साथ खुद का शिकार होने से बचने के लिए भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना रहता। इसीलिए हमारा ब्रेन हैप्पीनेस के लिए नहीं बना, हमारा ब्रेन बना है सर्वाइवल के लिए। हज़ारों साल पहले जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ और ब्रेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह बन के निकला, तब जो सबसे पहला टास्क हमारा ब्रेन करता था वो ये था कि हमें बचाता था खतरों से। और शायद इसी वजह से आज भी हमारा ब्रेन कांस्टेंट सर्वाइवल मूड में रहना चाहता है। इसी वजह से आज भी हमें 100 पॉजिटिव बातों से ज़्यादा एक नेगेटिव बात इम्पैक्ट करती है। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद एक कमी हमें दुख देती है। शायद ये इवोल्यूशन का ही कारण है। लेकिन यहीं से एक सवाल उठता है कि अगर हमारा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ डेंजर देखने के लिए बना है, तो हमारे पास ये खुशी की फीलिंग्स क्यों हैं? और साथ ही साथ ये जो खुशी है जब हमें मिलती है किसी भी चीज़ से, तो वो रिटेन क्यों नहीं रह पाती? वो ज़्यादा देर तक हमारे पास क्यों नहीं टिक पाती? दोस्तों, इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से बताया गया है, जिसका नाम है हेडोनिक एडाप्टेशन। याद करिए, जब आपने पहली बार साइकिल लिया होगा तो आपको कितनी खुशी हुई होगी, लेकिन महीने 2 महीने बाद वो खुशी गायब हो गई। या फिर जब आपकी पहली गाड़ी आई होगी, या कोई भी खुशी जब आपको पहली बार मिली होगी, तब वो खुशी कुछ दिन तक तो रही होगी, लेकिन कुछ समय बाद हमारे लिए वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई होंगी। चाहे वो पहली कार हो, चाहे वो पहली सैलरी हो, या फिर कोई भी खुशी, सभी चीज़ें एक समय के बाद नॉर्मल लगने लगती हैं। तो उससे हमारे ब्रेन का कोई डिफेक्ट नहीं है, यही है हेडोनिक एडाप्टेशन। ये कहता है कि कोई चीज़ जब हमें खुशी देती है तो वो कुछ समय तक ही लास्ट करती है, और कुछ समय बाद वो अपने आप में एक नॉर्मल बन जाती है, नॉर्मल चीज़ बन जाती है। और शायद यही कारण भी है
कि हमें प्रमोशन के बाद नया प्रमोशन चाहिए, हमें कार के बाद नई कार चाहिए, हमें खुशी के बाद नई खुशी चाहिए। फ्रेंड्स, अब तक की कहानी सुनकर शायद आपको ये लग रहा होगा कि ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली हमारे ब्रेन की प्रॉब्लम है और हमारा जो इवोल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात आप नोटिस करिए, हमारे दादा दादी, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो बिना मोबाइल फ़ोन, बिना सोशल मीडिया और बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के भी कितने खुश रहते थे, आज से तो बेहतर ही रहते थे। तो ये कैसे होता था? उसका कारण है ये मोबाइल फ़ोन। दरअसल जो हमारा ब्रेन है और जो आज की टेक्नोलॉजी है उसके बीच में जो पार्टनरशिप है वो सही से बैठ नहीं पाती। 5 मिनट में कभी जंग देखते हैं तो कभी जंक देखते हैं, कभी कॉमेडी देखते हैं तो कभी ड्रामा देखते हैं। और जब हम इन सब से बाहर निकलते हैं और रियल वर्ल्ड को फेस करते हैं तब ये हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग दिखता है और यही वजह बनता है हमारे दुखों का। दोस्तों, पहले हम अपनी तुलना सिर्फ कुछ लोगों से करते थे, आज पूरी दुनिया से करते हैं। आप किसी और की 10 सेकंड की रील देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि पूरी ज़िंदगी से, किसी का वेकेशन, किसी की सैलरी या फिर किसी का रिलेशनशिप, सब आप कंपेयर करते हैं। लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं कि वो सारी चीज़ें ज़िंदगी की आधी हकीकत रहती हैं, पूरी सच्चाई नहीं। दोस्तों, अब सवाल है कि क्या हमारा जो ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है वो आज टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा? कैसे हम अपने ब्रेन को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी खुशी को और भी ज़्यादा देर तक बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब साइंस हमें देता है और एक रिलीफ के साथ देता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी हैप्पीनेस स्टडी में से एक ने ये दिखाया है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म वेल बीइंग से जुड़े होते हैं। ये सिर्फ लोग आपको जानते हैं उसकी बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है जिन्हें आप बिना एक्टिंग के मिल सकते हैं, जिनके सामने आप ठीक हूँ का झूठा बोल नहीं बोलते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात हमारे सोसाइटी में पूरी तरह से फैली हुई है, वो ये कि खुशी डेस्टिनेशन है। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, खुशी आती है और चली जाती है। हो सकता है आपकी लाइफ आज परफेक्ट नहीं हो, शायद किसी की नहीं होती है, क्योंकि परफेक्शन तो एक टर्म है, लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं रहती। ये अप्स एंड डाउन्स लाइफ के पार्ट्स हैं, इनका आना ज़रूरी है। लेकिन हम अपने ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर और अपनी नींद के ऊपर ध्यान देके ये बात तय कर सकते हैं कि हम पहले से ज़्यादा और खुश और पहले से अधिक हेल्दी रह सकते। खुशी शायद मिलती नहीं, इसे बनाई जाती है, इसे जिया जाता है और इसकी शुरुआत कोई बड़ी बड़ी अचीवमेंट से नहीं बल्कि हर उस छोटे मोमेंट को एंजॉय करके है, उस छोटे मोमेंट को जी करके है जो हमारी लाइफ में आता है और हमें उसे अप्रिसिएट करना चाहिए। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए शाही सोच पर।